हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम ताड़ासन पाम ट्री पोस्चर के बारे में पढ़ेंगे। ताड़ासन मतलब क्या होता है बच्चों? ताड़ एक पेड़ को बोलते हैं, पाम ट्री को, जो कि बहुत सीधा होता है, एकदम स्ट्रेट होता है। तो बच्चों आसन क्या होते हैं? ये आसन जो ताड़ आसन है ये सारे आसनों का जननी है, मतलब सारे आसन इसी से ही शुरू होते हैं। तो हम अब इस लेसन में ताड़ासन के बारे में पढ़ेंगे कि ताड़ आसन में कैसा पोस्चर होता है। ताड़ मीन्स पाम ट्री, तो इसलिए इसको ताड़ासन बोलते हैं क्योंकि ये ताड़ के पेड़ के जैसे होता है। इसमें हमारी जो बॉडी है वो एक पाम ट्री के जैसी होती है। जैसे कि उसकी पाम ट्री किस लिए जाना जाता है? उसकी हाइट के लिए, क्योंकि वो बहुत लंबा होता है और एकदम सीधा होता है, तो इसलिए इसका नाम ताड़ासन पड़ गया। तो ताड़ासन करते समय हमें कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए? सबसे पहले स्टार्टिंग पोजीशन, शुरुआत में हमें किस तरह से अपने बॉडी को रखना चाहिए। सबसे पहले सीधे खड़े होकर दोनों पैरों को एक साथ रखना और अपने हाथों को साइड में अपने थाइस के ऊपर रखना, और उसके बाद अपनी कमर को सीधा खड़े रखकर सामने की तरफ हमें देखना होता है। और सबसे पहले हमें अपने दोनों हाथों को खिंचाव लाकर स्ट्रेच करके ऊपर की तरफ उठाना होता है और अपने सिर के ऊपर ले जाकर उसे एक दूसरे के पैरेलल रखते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये किया गया है। और अपने दोनों हथेलियों को एक दूसरे के ऊपर रखते हैं और फिर उसके बाद अपनी एड़ियों को धीरे धीरे ऊपर उठाते हैं, जैसे कि यहाँ इस पिक्चर में दिखाया गया है, और अपने पैरों के ऊपर खड़े हो जाते हैं। उसके बाद हम अपनी एड़ियों को जितना ज़्यादा ऊपर उठा सकते हैं उतना ज़्यादा ऊपर उठाते हैं और अपनी बॉडी को पूरा खिंचाव लाते हैं जितना ज़्यादा संभव हो सके। तो इस पोजीशन में हम कुछ सेकंड तक बने रहते हैं। इसके बाद हम रिलैक्सिंग पोजीशन पर आते हैं। धीरे धीरे अपनी एड़ियों को उठाते हैं और अपने अंगूठों पर खड़े हो जाते हैं, और इसके बाद जितना ज़्यादा हम अपनी एड़ियों को ऊपर उठा सकते हैं उस पर खड़ा रहते हैं और अपनी बॉडी को इतना ज़्यादा खिंचाव लाते हैं जितना कि हम ले सकते हैं, और उस पोजीशन में थोड़ी देर के लिए ठहर के रहते हैं। इसके बाद रिलैक्सिंग पोजीशन हम किस तरह से करते हैं? जब हम हमें अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आना होता है तो सबसे पहले हम अपनी एड़ियों को फर्श पर लाते हैं, सीधा करते हैं, और उसके बाद अपने हाथों को अपनी थाइस के ऊपर लाकर एकदम आरामदायक स्थिति में आ जाते हैं। और इस पोस्चर में हमें बच्चों किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले हमें हमारी जो हाथ का अंदर का हिस्सा होता है वो हमारे कानों से टच होना चाहिए और हमारे हाथ एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए, और हमें अपने हाथों को और उंगलियों को पूरी तरह से खिंचाव लाना है। उसके बाद अपने सिर, गर्दन और अपने बॉडी को एक ही लाइन में रखना होता है, एकदम स्ट्रेट खड़ा होना होता है। हमें किन बातों का नहीं करना चाहिए? हमें आगे या पीछे नहीं झुकना चाहिए इस आसन को करते समय, और किसी भी दूसरी तरह की अगर हमें कोई अनुभूति हो रही है तो उसको नहीं करना चाहिए। और हमें इस आसन को, अगर हमारा कोई घुटनों का दर्द है, कोई एड़ियों के जॉइंट में दर्द है या कोई भी दिक्कत है, तो हमें इस आसन को नहीं करना चाहिए। तो बच्चों इस आसन से क्या फ़ायदे होते हैं? इस आसन से हमारी पूरी बॉडी की मसल्स में खिंचाव आ जाता है, खिंचाव आता है जो कि हमारे को बहुत ज़्यादा एक्टिव रखता है, और इससे हमारे थाइस में, घुटनों में और हमारी एड़ियों के जॉइंट्स में ताकत मिलती है। और जो बढ़ते हुए बच्चे होते हैं उनकी हाइट बढ़ाने के लिए भी यह आसन बहुत अच्छा है, और इससे हमारे शरीर का सारा आलस और सुस्तीपन दूर हो जाता है। तो बच्चों इस आसन को हम अपने पूरे दिन में किसी भी समय पर कर सकते हैं, इसलिए हमें हमेशा ताड़ासन को करना चाहिए। इससे हमारी बॉडी रिलैक्स हो जाती है और हमें काम करने के लिए एक्टिव मोड में आ जाती है, हमारी सारी बॉडी की मसल्स की एक्सरसाइज हो जाती है। तो ये था बच्चों ताड़ासन के बारे में। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।